गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग उद्यमी नर का कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, उसको लिखिए। उद्यमी नर कविता का केंद्रीय भाव क्या है? लिखिए। कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित उद्यमी नर कविता नर समाज के लिए एक प्रेरणादायक कविता है। संसार में हर मनुष्य सुख सुविधा चाहता है। कवि के अनुसार केवल वह मनुष्य सुख सुविधा पा सकता है जो श्रम करता है। हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं पा सकता है। सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता है, उसे हिरण को मारकर अपने मुंह में डालना ही पड़ता है। संसार में अधिकतर लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं और आलसी बन जाते हैं। परिश्रम न करने के कारण वे कई सुखों से वंचित रह जाते हैं। प्रकृति के गर्भ में ईश्वर ने अनंत खजाना छिपा रखा है। केवल उद्यमी नर ही उद्यम के बल पर वह खजाना प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने बाहुबल से न केवल सुख भोग सकते हैं, अपितु धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रकृति कभी भाग्यवादी मनुष्य के आगे नहीं झुकती। वह तो मनुष्य की मेहनत के आगे नतमस्तक होती है और अपने अनंत कोश उस मनुष्य के सामने खोलकर रख देती है। भाग्यवाद पाप है। यह दूसरों के खून को चूसने का शस्त्र है। भाग्यवादी लोग छल से दूसरों का हक छीनते हैं और स्वयं को महान बताते हैं। जिसने भी परिश्रम किया वह सफल हुआ। जो हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहा वह सब सुखों से वंचित रहा। प्रकृति पर विजय वही प्राप्त कर सकता है जो खून पसीना एक करके परिश्रम करता है। पृथ्वी आकाश ऐसे परिश्रमी व्यक्ति के आगे नतमस्तक होती है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। इस कथन का भावार्थ क्या है, क्या तात्पर्य है? लिखिए। जिस व्यक्ति ने संसार में पसीना बहाया अर्थात अथक परिश्रम किया, उसे आगे का मार्ग मिलता गया, उसे मंजिल मिल जाती है, वह सफल हो जाता है, वह सुख भोग सकता है। उसे पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है, उसे आगे बढ़ना है। प्रकृति भी उसे नहीं रोकती। आलसी व्यक्ति ही सदा असफल होता है। वह अपने भाग्य को कोसता रहता है। प्रकृति भी उसे वह पीछे रहकर दुखी होता है, उसे सुख प्राप्त नहीं होते हैं। अतः मनुष्य को परिश्रम के बल पर धरती के गर्भ से अनंत कोश निकालकर सुख भोगना चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए। ऐसे मनुष्य को रोकना भी नहीं चाहिए, उसे आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों हम लोग दूसरे वीडियो में करते हैं।